आप सभी दोस्तों का हमारे राजभाषा क्विज पार्ट पर स्वागत है। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। इस प्रश्न को देख पा रहे हैं दोस्तों, इससे ऊपर सबसे ऊपर योर नेम होगा। सबसे पहले आपको अपना नाम भरना होगा। जब आप इस पेपर को, वीडियो पेपर क्विज को आप पूरी तरह से 1 से लेकर 10 प्रश्नों को देख लेंगे तो आपके बखूबी माइंड में ये रीड कर जाएगा और 1-2 दिन के बाद आप फिर से इस वीडियो को देखें या ना देखें, सीधे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए और उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेपर पैटर्न को हल करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये समझ में आएगा कि आप कितने नंबर का सही कर पाते हैं या गलत होता है, कौन सा प्रश्न भूल गया है 2 दिन पहले वीडियो देखने के बाद। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को देखें, या तो चाहते हैं कि पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके हल करें तो गलत हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके बाद डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएं। हमने इस पेपर का लिंक दे दिया है जो सभी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलता। हम कोशिश करते हैं कि सभी वीडियो में मिले। ये एक ऐसा वीडियो बन रहा है जिसमें साथ साथ में पेपर का लिंक भी आपको मिल रहा है टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। दोस्तों, ये एक नंबर का प्रश्न होगा। आप जब फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपको पॉइंट मिलेंगे, 10 में से कितने सही होते हैं। देखते हैं। ऑप्शन है सेक्शन 343 यानी कि अनुच्छेद 343, ये सेक्शन से है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। दोस्तों, ये संविधान में जो अनुच्छेद दिए गए हैं तो उसी से संबंधित है कि अनुच्छेद 343 किससे संबंधित, सुमेलित है कि नहीं है। तो संघ की राजभाषा 343 में है। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन है सेक्शन 344 राजभाषा पर संसद समिति एवं आयोग। दोस्तों, संसद समिति और आयोग के बारे में अनुच्छेद 344 में बताया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। सेक्शन 345 यानी कि अनुच्छेद 345। तो संविधान के अनुच्छेद 345 में प्रादेशिक भाषाएं, रीजनल लैंग्वेज के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, लास्ट ऑप्शन है सेक्शन 351 उच्चतम न्यायालय के लिए राजभाषा। दोस्तों, ये सही नहीं है क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। सेक्शन 351 में राजभाषा के विकास के बारे में संघ सरकार को निर्देशित किया गया है, जो कि उसमें उसका विवरण दिया गया है अनुच्छेद 351 में। उच्चतम न्यायालय के लिए राजभाषा क्या होगा, ये अनुच्छेद 351 में नहीं है, इसलिए ये नहीं है। तो यही सही होगा कि ये चीज़ नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों चीज़ सुमेलित है। इसमें 3 प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। संघ की राजभाषा 343 में है। राजभाषा पर संसद समिति एवं आयोग का गठन वगैरह के बारे में भी 344 में। प्रादेशिक भाषाओं, किसी प्रदेश की प्रादेशिक भाषाओं के बारे में 345 में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके? हु एमोंग द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू गिव हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज द स्टेटस ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द हाई कोर्ट? संसद का कोई भी सदन। ऑप्शन 1 एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दूसरा ऑप्शन है किसी राज्य का राज्यपाल, गवर्नर ऑफ ए स्टेट। तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति चाहिए। द गवर्नर कैन डू दिस बट नीड्स पीरियर परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, प्रश्न में क्या कर रहा है? प्रश्न में यह है कि निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके, यानी कि हाई कोर्ट से मतलब है। तो राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन राष्ट्रपति से उसे पूर्व अनुमति चाहिए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है तीसरा,
तीसरे पे सही कर देंगे, राज्यपाल ऐसा कर सकता है लेकिन राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार नहीं है कि वह उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सके, ना ही संसद के किसी सदन को, ना ही किसी राज्य के राज्यपाल को। राज्यपाल को है लेकिन राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति चाहिए, यही सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? तो कोई भी व्यक्ति यदि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई जनहित याचिका दायर करना चाहता है तो उसे किस भाषा में लिखी जानी चाहिए, यही पूछ रहा है इस प्रश्न में। इफ़ ए पर्सन हैज़ टू फाइल ए appeal in the Supreme Court, in which language should the petition be written? ऑप्शन देखते हैं, 22 भाषाओं में से एक, वन ऑफ द 22 लैंग्वेज। दोस्तों यहाँ ये कह रहा है कि जो हमें 22 भाषाओं का संविधान के अनुच्छेद 8वीं अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, क्या उसमें से कोई भी भाषा में हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं? नहीं। चलते हैं दूसरे ऑप्शन, याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में, पिटिशनर इन हर मदर टंग। क्या याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में, जैसे मान लीजिए कि कोई भी याचिकाकर्ता है किसी स्टेट का जो उसकी मातृभाषा, जो अपनी भाषा बोलता है, क्या वो अपनी भाषा में, मातृभाषा में क्या पिटीशन दायर कर सकता है, याचिका कर सकता है? नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न पे, केवल अंग्रेजी में, ओनली इंग्लिश, और लास्ट ऑप्शन है हिंदी या अंग्रेजी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा केवल अंग्रेजी में। आप जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी याचिका तो सिर्फ आप इंग्लिश में ही याचिका दायर कर सकते हैं, आपकी याचिका मान्य नहीं होगी। इसे ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों। 5 को ना देखिए, ये 4 ही है। 5 चूँकि योर नेम्स, जो आपको नाम फिलअप करना था उसे 1 मान लिया क्योंकि PDF में कन्वर्टेड है ये। मैं इसे खुद राजभाषा अधिनियम से, राजभाषा नियम से एक विस्तृत जानकारियों में से एक बहुविकल्पीय प्रश्न को बनाते हैं और गजट के साथ मिलाते हैं ताकि इसमें कोई भी प्रश्न गलत ना हो पाए। फिर भी यदि कोई गलती से गलत हो जाता है तो आप कमेंट्स ज़रूर करें, हो सकता है माइनर मिस्टेक हो जाए, लेकिन मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूं कि कोई भी गलत चीज़ आपको न बता पाऊं। वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? एट प्रेजेंट हाउ मैनी लैंग्वेज हैव द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। यहाँ पूछ रहा है वर्तमान में, तो वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो टोटल 6 भाषाओं को, 6 लैंग्वेज, टोटल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है दोस्तों। इस पे सही कर देंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। सर्वप्रथम किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? मिलता जुलता प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 से, लेकिन है इम्पोर्टेंट। हम एक एक पॉइंट को लेके चलते हैं ताकि कोई भी प्रश्न हमारा राजभाषा से छूटने न पाए। हम कोशिश करेंगे कि टोटल वो वीडियो अपलोड कर दें कि राजभाषा का एक भी प्रश्न आपका छूटने न पाए। यदि आप किसी भी विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सर्वप्रथम किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? विच लैंग्वेज वाज फर्स्ट गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज? तमिल, उड़िया, मलयालम, कन्नड़। तो दोस्तों सबसे पहले तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हुआ तमिल भाषा को। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों। किस अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा?
दोस्तों, ये संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य, ऐसा कोई भी राज्य हो जो शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जाती है, जिसे हम प्राइमरी पाठशाला बोलते हैं। गांव में अक्सर आप लोग पढ़े होंगे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई होती है, उसे प्राथमिक, उसी को बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। कौन प्रयास करेगा? प्रत्येक राज्य। ऐसा प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में? वो अनुच्छेद पूछ रहा है। इन विच आर्टिकल सच ए प्रोविजन हैज़ बीन मेड दैट एवरी स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज ऑफ एजुकेशन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन। सेक्शन 349 यानी कि अनुच्छेद 349, सेक्शन 250 अनुच्छेद 250, सेक्शन 351 अनुच्छेद 351, सेक्शन 350A यानी कि अनुच्छेद 350A। दोस्तों, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 350A में दिया गया है। 350A सही होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से हिंदी का कौन सा स्थान है? दोस्तों, यहाँ हिंदी के स्थान के बारे में पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ हिंदी एमंग द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तो चीनी भाषा है, लेकिन यहाँ पे दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा तो पूछ नहीं रहा है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से हिंदी का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, हिंदी का चौथा स्थान है। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान दोस्तों, यहाँ पे हमारा प्रश्न सही हो, हमारा जो क्वेश्चन था वो हम लोग सही कर चुके हैं। हिंदी का स्थान पूछ रहा है तो चौथा हो गया, चौथा सही हो गया। लेकिन कुछ इसमें डीपली देख लेते हैं हम लोग कि पहला स्थान किसका है। तो दोस्तों, पहला स्थान है चीनी भाषा बोली जाती है। दुनिया में सबसे अधिक चीनी भाषा बोली जाती है। और दूसरी भाषा है स्पेनिश। स्पेनिश जो है दूसरी भाषा है। स्पेनिश भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली चीनी, दूसरे नंबर पे स्पेनिश है। और दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो बोली जाती है वो अंग्रेजी है, अंग्रेजी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न को आप लोगों ने समझ लिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है? द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया इन हिंदी। यहाँ पूछ रहा है कि भारत के कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है। दोस्तों, आप लोग राजभाषा नियम में देखे होंगे कि राज्यों को 3 वर्ग क्षेत्र में बांटा गया है भाषा के आधार पर। क क्षेत्र में हिंदी, जिस राज्य की हिंदी राजभाषा है उसे रखा गया है। तो उसमें टोटल 9 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे अंडमान निकोबार हो गया और दिल्ली हो गया। तो टोटल 11 होते हैं। लेकिन यहाँ भारत के कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है पूछ रहा है। तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। भले ही ऑप्शन में 11 है, यहाँ सिर्फ पूछ रहा है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया इन हिंदी। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्न शासित प्रदेश इंक्लूड करके पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। ओनली फॉर भारत के कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है पूछे तो हम 9 राज्यों पर ट्रिक करेंगे, क्योंकि टोटल 9 राज्यों में ही राजभाषा हिंदी अपनाई जाती है। तो 9 पे ट्रिक कर देते हैं। 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है दोस्तों। 9 राज्य और 2 अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो केंद्र से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अंतिम प्रश्न नहीं है, अभी तो 8वां ये था, 9वां प्रश्न। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजभाषा से, टेक्निकल नॉलेज से, जुडिशियल एग्ज़ाम संबंधित प्रश्न,
बहुत ऐसे एजुकेशन वीडियो आपको हमारे चैनल पे अपलोड किए जाएंगे जो कि आपको हमेशा प्रतिदिन वीडियो मिलते रहेंगे। ऐसे ऐसे वीडियो अपलोड अभी चूँकि कुछ परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं, विभागीय परीक्षा की, इसलिए मैं राजभाषा का वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूं। आप हमारे यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना न भूलें। प्रश्न 9वां है, 9 नंबर क्वेश्चन। ऐसा किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि किसी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा और लिपि के आधार पर किसी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद से मतलब हो गया कि संविधान के अनुच्छेद से ही मतलब है। इन विच आर्टिकल इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट ए मिनोरिटी विल नॉट बी, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा आवाज़ बंद हो गया था, मिनोरिटी विल नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग एनी गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। दोस्तों ऐसा किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा और लिपि के आधार पर किसी सरकारी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, शैक्षिक संस्था में? तो सेक्शन 29, सेक्शन 30, सेक्शन 120, सेक्शन 210। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि धारा 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो धारा 12 से 35 मौलिक, तो उसी में धारा 29 क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार सभी को है। तो उसी में ऐसा प्रावधान दिया गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा और लिपि के आधार पर शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ये हो जाएगा सेक्शन 29 को सही कर देंगे, 29 इज राइट। अंतिम प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अंतिम प्रश्न है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? विच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट स्पोकन इन द होल वर्ल्ड? पूरी दुनिया में सबसे अधिक कौन सी? अभी दोस्तों यदि आपको याद होगा तो हम ऊपर जब बता रहे थे, ऊपर अगले प्रश्न में, पिछले प्रश्न में ये ऐसा एक प्रश्न था कि अधिक बोलने वाली भाषाओं के आधार पर मतलब हिंदी का कौन सा स्थान होता है। अब देखिए यहाँ पे उसी में से एक क्वेश्चन बन गया कि दुनिया में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों आप इसका आंसर लगभग, अगर वीडियो को ध्यानपूर्वक आपने देखा होगा तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। और इसका आंसर आप दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सी भाषा बोली जाती है? चीनी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, स्पेनिश बोली जाती है या अंग्रेज़ी बोली जाती है? दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये राजभाषा का सेट नंबर 6 था। सेट नंबर 7 के साथ जल्दी ही आपको मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने सेट का लिंक दे दिया है, आप उसे क्लिक करके उसे पूरा करना ना भूलें। ऐसे आपकी हैबिट अच्छी होगी। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।